हमरो को मन बढ़ा रहा है कि अभी नेकपा एमाले के उत्साह के कोनो कमी करेला चाह रहा है, नेकपा एमाले के धराशाही करेला चाह रहा है। वो अगर आज के अवस्था देख रहा छी तो नेकपा एमाले के सपना है कोनो धराशाही करे के। ई धराशाही नेकपा एमाले के धराशाही देश के जनता के भविष्य के धराशाही है। ये नेकपा एमाले के साथ में तमाम देश व्यापी एक रोहतास जिला व्यापी यह माधवगढ़ नगर पालिका और 1 नंबर क्षेत्र के जनता बोल रहा है हम नेकपा एमाले के साथ छी, नेकपा एमाले के भविष्य छी, नेकपा एमाले के उम्मीदवार के साथ छी और नेकपा एमाले के विकास और समृद्धि के साथ में छी कह के ही अपना लोग के जाहिर कर रहा है। और वो लोग के चाहना है नेकपा एमाले के समाप्त करके देश के भविष्य के उजियालो कर ले। ई सपना है कि नेकपा एमाले आज के जनरल पार्टी में है, नेकपा एमाले हवा हुड़ी में आए लेकिन पार्टी में है। एक तुलना कर जाए तो आज हम सके चुनाव हो जा रहा है फागुन 21 गते, लेकिन आज ही चुनाव हो रहा है 82 साल में, चुनाव हो वाला रहे 84 में, लेकिन 84 के चुनाव अपना नियमित समय में न होके अनावश्यक ढंग में देश के राजनीतिक के उथल पुथल मचा के देश में अशांति मचा के देश में खबर अनेक ढंग के तांडव नेतृत्व मचा के देश के जनता के अपना अधिकार के सुनिश्चितता के दिशा के बदला के जे चुनाव के अपना नियमित अवधि से जो चुनाव कराया जा रहा है, जे कोनो लोग के मनसाय है कि देश में तांडव नृत्य बना के जे देश के भविष्य के समाप्त करे के लिए सपना पूरा न हो तो हम जानकारी देवेला चाह रहा छी, हम न कह रहा छी, नेपाली जनता बोल रहा है। आज के पालिका स्तर के निर्वाचन कार्यालय के उद्घाटन सभा के समर्थक शुभचिंतक और न्याय प्रेमी जनता के आवाज बोल रहा है, समर्थन बोल रहा है और उत्साह बोल रहा है। अपने लोग समझू आज हम न्याय करे जा रहा छी, आज 21 गते हमने सबके न्याय देश और जनता के पक्ष में न्याय हो जा रहा है। यदि हमने सबके मत सूझबूझ के साथ नजर हो तो स्वाभाविक बात है कभी लुटेरा लोग या कभी विध्वंसकारी लोग या कहीं देश में अशांति फैलावे लोग नेपाली जनता के भाग भविष्य के फैसला और ऊंचाई में पुगाने वाला के फिर हम सबके धकेल के पछाड़ू कर दे। पहले हमने बहुत सूझबूझ के साथ में आज हमने पार्टी के बीच में पार्टी के बीच में उम्मीदवार के बीच में विकास निर्माण और काम और कर्तव्य के बीच में तुलना करे के और समीक्षा करे के विषय नेपाली जनता के हाथ में आए रहे, नेपाली जनता के कांध में जिम्मेदारी आए रहे। यदि हमारी तुलना बिना कहले समीक्षा बिना कहले कोनो पार्टी कोनो नेतृत्व को कोनो पार्टी के विकास काम के कर्तव्य के और भूमिका के इतिहास के हमने मिटा के और हवा होड़ी में हमने निर्णय ले रहा छी तो अपने भविष्य हमने सुनिश्चित न कर सकते। देश में हम कहम देश नेकपा एमाले के इतिहास में विकास निर्माण के अपन इतिहास है, देश के बनाने के खातिर अपन इतिहास है, देश के तमाम आंदोलन में नेतृत्व करके देश के प्रजातंत्र लियावे में लोकतंत्र लियावे में संविधान के निर्माण करे में या 40 साल के संविधान हो 43 साल के संविधान हो या 62 64 के आंदोलन के क्रम में आए या अभी 72 साल के संविधान निर्माण के काल में नेपाली जनता के भाग भविष्य के लोकतंत्र के व्यवस्थित संविधान निर्माण के व्यवस्थित क्रम में जो नेकपा एमाले के अगुवाई रहा है, जे अगुवाई के कारण नेकपा एमाले के जनता में देश के जनता में जन जन में स्थापित विकास निर्माण समृद्धि और सामाजिक न्याय में अपन भूमिका अहम छाप चल है। देश के जो मुहार देख रहा छी, गांव के गली देख रहा छी, विकास निर्माण के शिक्षा और स्वास्थ्य के अवस्था देख रहा छी और सामाजिक सुरक्षा के निकाय में भी चाहे बुढ़ा पेंशन से लेके अनेक सामाजिक सुरक्षा में महिला बाल बालिका लगाए के और सामाजिक न्याय में दलित पिछड़ा वर्ग के लोग के या महिला के स्मृति करे के पक्ष में भी है। नेकपा एमाले वैसा ही है, अपने स्थान अग्रणीय लोग में अपने नेपाली जनता के छाप में छोड़े आज को पार्टी लोग कर रहा है
जे आज के जनमन पार्टी लोग जे संविधान निर्माण में कोनो भूमिका ना है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र ल्याव में कोनो भूमिका ना है, देश के स्वाभिमान के ऊंचा करे में, नेपाली जनता के स्वाभिमान के प्रतिष्ठा के ऊंचा बनाने में कोनो किस्म के भूमिका के इतिहास में ना है। जे आज के जनमल पार्टी ये है जो पार्टी के रूप में अभी चर्चित है, मात्र नेपाली जनता के मन में ना है। फेसबुक में, ट्विटर में, सामाजिक संजाल में AI के बनाए संचार माध्यम के जे बनावटी सभा संगठन करके जे कर रहा है ओकरे देखावा है। पूछो देश में जनमल पार्टी कब है कि देश जलावे के खातिर, देश में विध्वंस करके, देश में सामाजिक आतंकता फैला के, देश में अनेक किस्म के ध्वंस मचा के जमकर है, तो वो पार्टी के विकास कराएं, वो पार्टी के स्थापित करें कि नेकपा एमाले जनता के विकास निर्माण में अगुवाई नेतृत्व करे, वो पार्टी के स्थापित करें। जौना के परीक्षा में नेपाली जनता के तमाम दुख और समस्या में तमाम खड़ा है और देश के ऊंचाई के बढ़ावे में खड़ा पार्टी है, ओकरा पार्टी के अपने चुनाव और पार्टी के भविष्य के सुनिश्चित करम कि देश जला के, समाज जला के, समाज में तांडव नृत्य लगा के, देश में विध्वंस करा के पार्टी के अगुवाई बढ़ाए। जैसे नेपाली जनता के जन जन में ही देख रहा है ले अपने लोग के तुलना करना ही जरूरी है। इस सूझबूझ के साथ में परीक्षा में अपने लोग पास हो, नेपाली जनता के पास हो, भविष्य के फैसला के सुनिश्चित करो। दूसरी बात है उम्मीदवार के पक्ष में। अब उम्मीदवार सामाजिक न्याय के पक्ष में है कि ना? जे हमने सब पार्टी के जो उम्मीदवार है आज ये रौतहट जिला में समानुपातिक उम्मीदवार जब है और प्रत्यक्ष 1 नंबर क्षेत्र के उम्मीदवार है, वो का तुलनात्मक करूं कि नेकपा एमाले ये रौतहट जिला में और 1 नंबर क्षेत्र के यही पालिका के 2 समानुपातिक उम्मीदवार है और यही पालिका के ना यही वार्ड के अपने सरस्वती कुमारी कुशवाहा उम्मीदवार छत कहे। नेकपा एमाले महिला के सम्मान करे वाला पार्टी है। नेकपा एमाले कम्युनिस्ट विरासत बोके वाला माधवनगर नगर पालिका के पहचान है। जो 48 साल के चुनाव में, प्रतिनिधि सभा के चुनाव में होती खानी 26-27 से मत रहे माधवनारायण वाड़ा के होती खानी ये पालिका से एमाले के 8 से मत मिला। सबसे बेसी माधवनारायण नेकपा एमाले सूरत साहब के होती खानी 8 से मत मिला है। विरासत बोकल इतिहास के झलकावे ला चाह रही थी, वही खातिर नेकपा एमाले पुनः फिर समानुपातिक उम्मीदवार यही पालिका के, यही वार्ड के महिला नेतृत्व उम्मीदवार बने रहे। ये अपने लोग के प्रतिष्ठा में कितना ध्यान है और अपने लोग के प्रतिष्ठा के नेतृत्व के पहचान कर ले। वही ना हमने सब पार्टी के उम्मीदवार के तुलना करल जाए तो हमने सब पार्टी के नेता कॉमरेड अजय गुप्ता जी अपने जनता से प्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक सुख दुख में सहभागी होने वाला नेता छत। भाग के जाके व्यापारी करे वाला लोग से नेता छत। न तो अपने अपन संपत्ति बेच के, अपन श्रम बेच के, अपन समय के जनता के बीच में लगानी लगा के न्याय के पक्ष में और सामाजिक काम में जनता के समस्या में तत्पर रहे वाला लोग है। जो इतिहास के पन्ना से प्रत्यक्ष रूप से साबित और लोग पार्टी के नेता के लेखा आज राजनीतिक चुनाव के लड़े के लिए नेता करे बिहान व्यापार में फिर शामिल हो जाए और व्यापार में शामिल हो जाए। जनता के सुख दुख में पहले परीक्षा न रहा है, चुनाव लड़े के लिए आयल मात्र आए रहे, पद लेने के लिए आयल है, जनता और देश के सेवा करे के खातिर ना रहे। उसे व्यापारी लोग के उस ठग में अपने न पड़े के प्रयास करूं। यदि व्यापारी के फन्ना में पड़ रहा थी तो व्यापारी लोग चूसत, व्यापारी लोग व्यवसाय बनाए, राजनीति के उपयोग करत, अपना पद और प्रतिष्ठा के राजनीति करत, देश और जनता के खातिर न करत। उम्मीदवार के मूल्यांकन करत तो व्यापार से हम सके। पार्टी के नेता कॉमरेड लोकप्रिय नेता अजय गुप्ता जी ये परीक्षा में पास है, जनता के मन में है, ये कहला चाह रही थी। दूसरी बात, इससे पहले अपने लोग यही क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में अपने उम्मीदवार बनेले थी, उम्मीदवार जितैली, जे ये क्षेत्र के प्रधानमंत्री बनाए कैली, लेकिन विकास नहीं मारा। जनता के काम में कितना नेता कॉमरेड लोग कह देना ना बेसी कहला ना चाहम। अपन नेता, अपन घर के मालिक, अपन समाज के अगुआ
चुनल जाले कि समाज के रक्षा करत, वो समाज के प्रतिष्ठा बढ़ाए, वो देश भर के उज्जत बढ़ाए, घर के समृद्धि ले आए और समाज और देश राष्ट्र के समृद्धि और विकास निर्माण करत। लेकिन ऐसा पात्र के रूप में हमने लोग ठगैली, ये क्षेत्र के लोग ओतियो कहानी कहले रहे ऐसा ठग विद्या में न पड़ो, ये ठग है, देश के विध्वंस करे वाला लोग आए और करित लोग के अभी जीतल कॉमरेड माधव नेपाल लोग जी मत के जीतल अपना कल्ला धावा लगा के आज अदालत के फंदा में पड़ के भ्रष्टाचारी के रूप में एगो भ्रष्टाचार के कलंकित रूप में साबित हो गया। जे रौतहट एक नंबर क्षेत्र के जनता के सिर, जनता के स्वाभिमान, जनता के प्रतिष्ठा के देश में घुमावे के काम कर रहा है। काल दिन में नेकपा एमाले रौतहट के जनता सब लोग कहे देश भर में कि एक ढेला बोलले कम्युनिस्ट आंदोलन के अगुआ है, चाहे 9 साल 13 साल के आंदोलन में अगुवाई नेतृत्व कैले पार्टी है। आज जो देश के सारा विरासत के कम्युनिस्ट पार्टी के कल्ला धावा लगावे के काम ये रौतहट क्षेत्र नंबर 1 के माधव नेपाल जैसे पात्र लोग आज भ्रष्टाचारी के फंदा में कहकर आज हम इससे सिर निभावे के पड़ रहा है देश में। वैसे काम न करे के लिए अपने लोग के अनुरोध है। पुनः फिर सब मात्र कहना चाह रहे छे सब कि आज के आने वाला भविष्य के फैसला में अपने दूगो मत कहीं जाल जेल में न फंस सके, कहीं भी भ्रम में न पड़ के ऐसा समृद्ध पार्टी, देश के जनता के भविष्य के सुनिश्चित करे वाला पार्टी, जनता के जन जन में काम में सहयोग करे वाला नेता कॉमरेड अजय गुप्ता के और सूरज साहब के समानुपातिक उम्मीदवार और प्रत्यक्ष उम्मीदवार कॉमरेड अजय गुप्ता के जिता के अपन प्रतिष्ठा में बढ़ावे के काम करे के लिए अनुरोध करे, अपन दूध सब निवेदन करे। सब लोग में हार्दिक नमस्कार और